अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिम फार्मासिस्ट। आजकल आप देख रहे हैं कि एक बंदा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बता रहा है कि ये चीज़ ना खाओ, वो चीज़ ना खाओ, और उसका नाम है डॉक्टर अफान। आप अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन वो साहब जो है तो टोटली इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। जो चीज़ें कुछ चीज़ एक आध चीज़ ठीक है, उनकी सही भी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो गलत बोल रहे हैं। स्पेशली आजकल एक नया टॉपिक उसने छेड़ा हुआ है, वो चाय के हवाले से, कि चाय का सुस्ती से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन साहब को मैं ज़रा ये कहूँगा कि कम से कम यार, आप इतनी बड़ी डिग्री आपने की हुई है, तो उसका इफेक्ट हमें नजर नहीं आता, बल्कि आप लगता है कि आप किसी जाहिल बंदे की तरह बात कर रहे हो। सॉरी टू से, क्योंकि अगर आपने कहा है कि चाय का सुस्ती से कोई ताल्लुक नहीं है, तो यार कम से कम गूगल ही कर लेते यार। इतना इजी है जो हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है कि चाय के अंदर में चाय क्यों क्यों सुस्ती से काम नहीं है भाई। उसके अंदर आप देख तो लेते कि उसके अंदर है क्या। अब टी के अंदर क्या है? टी के अंदर कैफीन मेजर कंटेंट है, ठीक है। जो मेजर चीज है वो कैफीन है, और कैफीन जो है तो सीएनएस स्टिमुलेशन काज करती है। सीएनएस स्टिमुलेशन जब होती है तो वो अलर्टनेस काज करती है, अलर्ट होता है बंदा, एक्टिव हो जाता है। तो ये मतलब है कि आपकी जो, अगर फॉर एग्जांपल आपको नींद आ रही है और आप स्ट्रांग टी पी लें तो आपकी नींद उड़ जाएगी, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है, बंदे बंदे पे वेरी करता है। अब इसका सेम कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं चाय पीता हूँ मुझे नींद आ जाती है, तो ये क्यों होता है? अब ये भी मैं आपको बता दूं कि चाय का एक दूसरा इफेक्ट है जो बहुत सारे लोग इसको शायद भूल रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, वो है मसल रिलैक्सेशन। कैफीन का काम है मसल रिलैक्सेशन भी करना। सीएनएस स्टिमुलेशन एक साइड पे, दूसरी साइड पे मसल रिलैक्सेशन करती है। तो मसल रिलैक्सेंट एज ए मसल रिलैक्सेंट वर्क करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक कोई सख्त काम कर रहा है तो उसके मसल कंट्रैक्शन वगैरह होती है, तो जैसी बात है, जब वो टी पीता है तो वो मसल रिलैक्सेशन होती है, उसको उसको सुकून फील होता है, वो आराम करता है। आपने देखा होगा, अगर सख्त काम करने वाले चाय जरूर पीते हैं। जब वो चाय पीते हैं तो उनको जरा रिलैक्सेशन फील करते हैं, सम टाइम उनको नींद आ जाती है। तो यही रीजन होती है, जिसका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। डिपेंड करता है बंदे के बंदे पे। अब इसके मैं आपको बता दूं कि अब कैफीन पहले आप जान ले कि किन किन चीजों में है। कैफीन जो है तो आपकी चाय में है, जो ब्लैक टी, ग्रीन टी, आपकी जो कॉफी है, कॉफी में भी जो कैफीन की मिकदार है वो बहुत ज्यादा है। आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा है। आपकी एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा है। अब टी के अंदर और जैसे आप फॉर एग्जांपल, सॉरी एक मैं एक और बात भूल रहा हूँ, कि वो ये है कि कोल्ड ड्रिंक में जब आप एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं तो वो आपको एक्टिव कर देता है। तो एनर्जी ड्रिंक एक्टिव क्यों करता है, आपने कभी सोचा इसके? आप जरा इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो उसके फिर लिखा होता है कैफीन। कैफीन के अलावा भी और चीजें होती हैं, लेकिन कैफीन जो मेजर होती है वो आपको अलर्टनेस करती है, अलर्ट करती है, एक्टिव करती है। तो ये चीज होती है। अब चाय के अंदर, अब वो साहब जो है तो चाय के बता रहे हैं यार चाय ठीक नहीं है, ये वो चाय के बारे में इशू बनाया, लेकिन उस बंदे को ये नहीं पता चाय के अंदर क्या क्या इफेक्ट है, वो कितना फायदेमंद साबित हो सकती है। अब फायदे भी होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं। मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि इसके अंदर कैफीन तो है, ठीक है। कैफीन के अलावा इसके अंदर मैं ये भी साइड इफेक्ट भी बताऊंगा एंड पे, कि चाय ज्यादा पीने से क्या साइड इफेक्ट होता है और क्या इफेक्ट कर सकता है। पहले सबसे पहले तो मैं इसके फायदे बताऊंगा। चाय के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आप ब्लैक टी पीते हैं तो ब्लैक टी का कोलेस्ट्रॉल पे भी इफेक्ट होता है। आप एज ए सेन स्टिमुलेशन काज करता है, मसल रिलैक्सेशन काज करता है। हाँ, आपका जो उसके अंदर थियोफाइलिन होती है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर होता है, मतलब आपके जो फेफड़ों के अंदर जो मुसाम होते हैं उसको खोलता है, और जो फेफड़ों ब्रोंकोडायलेटर है। और दूसरी बात ये कि आपका जो बलगम होता है ना वो निकालता है। आप अगर किसी उसको देखें ना, हर्बल आपकी चुशांदा ही ले लें बेसिकली, तो चुशांदा के अंदर एक कंटेंट उसके अंदर है, इंग्रेडिएंट वो है टी। तो वो टी क्यों डालते हैं? इसीलिए क्योंकि उसके अंदर थियोफाइलिन है। थियोफाइलिन की वजह से वो आपका जो बलगम है उसको निकालती है। अगर आप स्ट्रांग मतलब टी पिए तो उसके अंदर ये इफेक्ट होता है। अगर समटाइम आप देखें तो किसी की अगर खांसी होती है या सीना खराब होता है, उसको कहते हैं ब्लैक टी पियो। ब्लैक टी जब वो पीता है उसको आराम आता है। इसका ये फायदा, इसकी एक ये वजह है। इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। और बाकी आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह वेट लॉस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपको जो आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है ये। इसमें फिर आ जाता है, अब ब्लैक टी और ग्रीन टी में क्या फर्क है। ग्रीन टी अगर देखे जाए तो जरा अच्छा है इफेक्टिवली, मतलब इफेक्ट बेस्ड देखा जाए तो वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसकी इसकी मेन रीजन है, ब्लैक टी में अगर आप मिक्स करते हैं मिल्क, तो मिल्क के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। उसकी रीजंस हैं, वो है बहुत लंबी डिटेल है, मैं लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि और भी चीजें डिस्कस करनी है। तो इसी तरह ग्रीन टी जरा ज्यादा अच्छी है। हाँ, कॉफी है, अब कॉफी में भी कैफीन है, ज्यादा कैफीन है उसके अंदर, तो वो अलर्टनेस तो उसके अंदर है, ठीक है। ये चीज तो हो गई, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एनर्जी आपको देती है कैफीन के अलावा भी। तो कॉफी में भी कैफीन बहुत ज्यादा है। इस तरह आप कोल्ड ड्रिंक्स है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में सोडा वगैरह कुछ केमिकल्स होते हैं जो ठीक नहीं होते, तो मैं कहूंगा कि अवॉइड करना बेटर है। अगर बेवरेज ही आपने पीनी है तो ग्रीन टी सबसे बेटर है, ठीक है।
उसके अलावा फिर अगर आपने पीनी है तो अगर ब्लैक टी आप पीते हैं विद मिल्क ओके है, कोई इशू नहीं है, कॉफी पिए कोई मसला नहीं है। लेकिन कॉफी का एक इफेक्ट है जो सबसे अच्छा है वो है आपका जो लिवर है ना, लिवर उसकी अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का लिवर डैमेज है, एलजीबीटी वगैरह ज्यादा है या इस तरह की डिजीजेज हैं उसको, या फैटी लिवर है, तो उस सिचुएशन में टी जो है ना, कोई भी टी हो वो बेटर है। ग्रीन टी भी अच्छी है, कॉफी सबसे बेटर है, इसमें कॉफी सबसे बेस्ट है। अगर आपका लिवर आपका हेल्दी रखना चाहते हैं, ये तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है डॉक्टर अफान साहब, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि डिग्री कहाँ से की है इन साहब को, ये चीजें नहीं पता। तो ये क्या करेंगे? अब मैं मतलब कहूंगा कि जो इसके साथ पेशेंट जाते हैं मुझे तो उन पे रहम आ रहा है, जो सीधी सी बात है। बहरहाल आपके लिवर के लिए जो तो कॉफी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप आते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है कॉफी के जो सॉरी कैफीन जो मेजर कंटेंट हम सारी सी बात उसकी करें, हाँ चॉकलेट्स में भी कैफीन होती है, अच्छी खासी मिकदार होती है। तो ये मैं स्किप कर गया था बीच में, तो कैफीन जो होती है तो कॉफी उसमें चॉकलेट्स में भी होती है। बहरहाल आते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। अब साइड इफेक्ट आते हैं, साइड इफेक्ट इसका जो अगर कैफीन कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है तो आपको हेडेक हो सकता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंजम्पशन पे होता है, डिपेंड करता है बंदे 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 का वेरी करता है, ठीक है ना। अब हर शख्स को, ऐसे बंदे भी हैं जो 10-15 प्याली में दिन में पी जाते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे लोग भी हैं जो एक आध कप पीते हैं उसको सर दर्द हो जाता है, ठीक है, बाज लोग हैं इसमें। बाज लोग होते हैं उनका बीपी हाई हो जाता है, जैसे एक कप कॉफी पीना उसको हेडेक भी होता है, फिर बीपी भी हाई हो जाता है। उसकी मेन रीजन ये होती है कि कैफीन का ये साइड इफेक्ट है, तो वो बंदे 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 पे वेरी करता है। तो ग्रीन टी एक अच्छा सोर्स है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो वो ग्रीन टी पिए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसमें एक बहुत एक इफेक्ट है जो खतरनाक है, मैं कहूंगा कि उस चीज को आप जरूर कंसिडर करें। जो कैफीन कंजम्पशन, अगर किसी को कैल्शियम की कमी है ना तो वो लाजमी अवॉइड करे किसी भी तरह की टी को। अगर जिस चीज में कैफीन है वो उसके अवॉइड करें, क्योंकि कैफीन का काम है जो कैल्शियम रिडक्शन करता है बॉडी में से, ठीक है। वो कुछ कहते हैं कि नहीं मिनिमल मिकदार में होता है, लेकिन वो कम तो करता है ना, थोड़ा थोड़ा करके। ऑलरेडी जो एक बंदा है उसका कैल्शियम कम है, विटामिन डी डेफिशिएंट ही होता है, तो उसके कैल्शियम कम होता है, लाजमी बात है। तो वो ऑलरेडी उसका बॉडी जो है तो प्रॉपर कैल्शियम बना नहीं रही है विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से, इसी वजह से। तो वो अगर पिएगा तो लाजमी बात है उसको जोड़ों के प्रॉब्लम होंगे, ऐसे मतलब जॉइंट पेन्स हो गए, जॉइंट पेन हो गए, और बाकी जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये है कि आप इस चीज को कंसिडर करें। अगर हाँ, इसमें बचने का एक तरीका मैं आपको बताऊं कि बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपको सही प्योर मिल्क मिल जाता है रेगुलरली, आपको 300 ml मैं आपको रिकमेंड करूंगा, 300 ml आप रेगुलरली पिए मिल्क, तो एटलीस्ट आपकी वो कैल्शियम डिफिशियंसी इतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अगर सप्लीमेंट अगर लाइट मीडियम मिकदार मॉडरेट मिकदार में आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इट्स ओके, फिर आप कैफीन मतलब कंजप्शन कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट में ज्यादा नहीं लेना। तो ये चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, और ये मैंने आपको इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों बता दिए। तो मैं अब ये कहूंगा कि डॉक्टर अफान को इग्नोर मारें। मैं कहूंगा बेतुकी इलॉजिकल बातें कर रहा है जो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रखता। कम से कम यार उसके अंदर जो कैफीन जो टी के बारे में उसने बात की है, तो कम से कम देख तो लेता, गूगल तो कर लेता उसके अंदर है क्या यार, कम से कम पढ़ तो लेता। अगर मुझे तो लगता है कि वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, जैसे वो डिग्री लेके फिर रहा है कि भाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, समझ नहीं आती यार कहाँ से डिग्री की है। कम से कम इतनी तो दिमाग बंदे का काम करता है, थोड़ा सा गूगल कर ले यार। हम तो चलो फार्मासिस्ट हैं, हमें तो इन चीजों का अल्हम्दुलिल्लाह पता है, हमने फार्माकोग्नोसी पढ़ी हुई है, हमें इन चीजों का आइडिया। लेकिन आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, मैंने आपको कहा है ना कि अगर आपको यही नहीं पता कि कैफीन का काम क्या है, चाय के अंदर होता क्या है, आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, आप कहते हो कि लिवर ये लिवर वो, 100 बातें करते हो कि फैटी लिवर है ये है वो, आपको ये नहीं पता कि कॉफी सबसे बेस्ट है फैटी लिवर में, और या ग्रीन टी ये सबसे बेस्ट है। और अगर किसी का लिवर लिवर डैमेज एसिडिटी वगैरह ज्यादा है तो उसके लिए कॉफी कितनी अच्छी साबित हो सकती है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे बताएंगे? ऊट पटांग की हरकतें, ऊट पटांग की बातें करने से बेहतर है कोई अच्छा मैसेज कन्वे करें, फॉर गॉड सेक, लोगों को गुमराह ना करें। उस दिन आपने एक फार्मासिस्ट के बारे में एक कोई ऐसा शख्स ये ले आए थे जो एक सेलमैन था, और आपने उसको फार्मासिस्ट बना के पेश किया और दुनिया को दिखा रहे कि भाई फार्मेसी की डिग्री फार्मडी की है। वो भाई यार कहाँ किस दुनिया में रह रहे हो? फार्मडी का स्कोप इस टाइम सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्कोप है फार्मडी का, पूरी दुनिया में मांग है उसकी। जिस कंट्री में जाए फार्मडी की मांग है, आप कह रहे हैं कि इस डिग्री की मांग नहीं है, ये है वो है, तो पाकिस्तान में किस चीज की मांग है? आपके एमबीबीएस हजारों की तादाद में जो है तो जॉबलेस है। मैं किसी के ऊपर बात नहीं करना चाहता, मुझे दुख होता है कि क्यों जॉबलेस हैं लोग, बल्कि मैं कहता हूं कि अल्लाह सबका रोजगार लगाए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहरहाल लेकिन जहां तक बात आती है कि जॉबलेस की बात आती है, तो
इस तरह तो पाकिस्तान में तकरीबन ज़्यादातर तबका जॉबलेस ही है। अल्लाह सबको रोज़गार दे, लेकिन किसी की डिग्री पे लानत भेजना और बगैर किसी उसके, और वो भी मतलब कि 2 नंबर तरीके से, कि किसी बीए शख्स को लाके आप खड़ा कर रहे हैं कि भई इसने ये किया है, वो किया है, हालाँकि उसने कोई कन्वेंशनल डिग्री नहीं की। डिग्री किसे कहते हैं, इसका ये भी मतलब मुझे लगता है कि इसको नहीं पता। अगर मतलब पता होता तो कन्वेंशनल ना कहता, और कन्वेंशनल और प्रोफेशनल में इसको फ़र्क नहीं पता चल रहा कि कन्वेंशनल किसे कहते हैं और प्रोफेशनल किसे कहते हैं, और डिग्री और डिप्लोमा में फ़र्क नहीं कर सकता। उस बंदे ने तो डिप्लोमा तक नहीं किया हुआ है, वो तो कोई बीए शख्स है। तो हमने उसको फिर हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने एक्सपोज़ कर दिया था। बहरहाल वीडियो का इख्तिताम करते हैं, तो डॉक्टर इरफान से ज़रा परहेज़ करें। अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो आपको फिर बहुत सारे परहेज़ करने पड़ जाएँगे। थैंक यू वेरी मच।